तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इन सफर क्लासेस में। तो आज हम फिजिक्स का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे क्लास 10th के लिए। तो क्वेश्चन है, अवतल दर्पण में सिद्ध करें F बराबर R/2, जहां F फोकस दूरी और R वक्रता त्रिज्या है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो एक अवतल दर्पण को बनाएंगे। ये आपका अवतल दर्पण है, ये ध्रुव है पोल P, और जब हम लाइट डालते हैं अवतल दर्पण पे तो ये दर्पण से टकराकर मुख्य फोकस F से होकर जाती है, और ये आपका वक्रता त्रिज्या है C। ये जो लाइट डाले हैं आपतित किरण, इसका नाम लिख देते हैं AB। AB दर्पण पर आपतित किरण है जो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस F से होकर जाती है। ये आपका P पोल ध्रुव है, और ये मुख्य फोकस, इसके बीच का जो दूरी होता है उसे कहते हैं फोकस दूरी, इसको F से दिखाते हैं। दर्पण के ध्रुव P और वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र C के बीच का जो दूरी होता है इसको R से दिखाते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका AB जो है दर्पण पर आपतित किरण है जो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस F से होकर जाती है, और ये CB जो है वो दर्पण पे अभिलंब है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे, माना कि AB दर्पण पर आपतित किरण है जो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस F से होकर जाती, और ये जो आपका है C और B ये हो गया अभिलंब, चूंकि CB अभिलंब है इसलिए परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से जब कोई दर्पण पर आपतित किरण आती है और परावर्तन के पश्चात जब लौटती है तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच का जो कोण होता है उसे कहते हैं आपतन कोण, और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का जो कोण होता है उसको बोलते हैं परावर्तन कोण। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है परावर्तन के नियम से। तो यहाँ पे CB अभिलंब है तो ये आपका हो गया आपतन कोण, और ये आपका हो गया परावर्तन कोण। तो ये आपतन कोण का नाम हो जाएगा ABC, और परावर्तन कोण का नाम हो जाएगा CBF। तो परावर्तन के नियम से हो गया कोण ABC बराबर CBF। इसको कर देंगे समीकरण। अब आप पढ़े हैं कि जब दो समांतर किरण को एक तिर्यक रेखा काटता है तो वहां पे एकांतर कोण बराबर होता है, ये कोण बराबर ये कोण, ये आपका हो जाएगा एकांतर कोण। तो यहां से आपका जो ये कोण है
ए बी सी और ये आपका कोण है बी सी एफ, ये आपका हो जाएगा एकांतर कोण। कोण ए बी सी बराबर कोण बी सी एफ, बी सी एफ, ये हो गया एकांतर कोण। समीकरण तो अब समीकरण 1 और 2 से देखेंगे तो समीकरण 1 तथा 2 से कोण ए बी सी बराबर है कोण सी बी एफ के, और यहाँ पे कोण ए बी सी बराबर है कोण बी सी एफ के। तो ये आपका एल एच एस बराबर है, तो ये आर एच एस बराबर हो जाएगा। तो यहां से लिख देंगे कोण सी बी एफ बराबर कोण बी सी एफ। और आप पढ़े होंगे क्लास 9th में कि जब दो कोण बराबर होता है तो उसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है। यहाँ पे अगर ए बी सी कोई त्रिभुज है और अगर ये कोण इसका ए बी सी कोण कोण बी और यहाँ से कोण सी, अगर ये दोनों कोण बराबर है इसका मतलब ये भुजा ए बी और ए सी बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे कोण सी बी एफ, ये कोण बी और कोण बी सी एफ, ये कोण सी। कोण बी और ये कोण सी बराबर है तो ये कोण बी के सामने वाला भुजा है सी एफ और कोण सी के सामने वाला भुजा है बी एफ। तो यहां से हो जाएगा बी एफ इज इक्वल टू सी एफ। ये आपका आ जाएगा बराबर कोणों के सम्मुख भुजा। जब दो कोण बराबर हो, जैसे ये कोण अगर बी और कोण सी बराबर है तो कोण बी के सामने वाला भुजा ए सी और कोण सी के सामने वाला भुजा ए बी बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया कोण सी के सामने वाला भुजा बी एफ और कोण बी के सामने वाला भुजा सी एफ। तो बी एफ बराबर सी एफ, ये आपका हो गया बराबर कोणों के सम्मुख भुजा। बराबर कोणों के सम्मुख भुजा। अब थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ये जो आपका ए बी है वो जस्ट इतना ऊपर न होके पूरी तरह से यहीं से दिखा दिया, मतलब ये पी के जस्ट पास है। मान लेते हैं कि ये जो आपका बिंदु पी है वो पी से दूर ना होके पी पर ही, मतलब इसके एकदम नजदीक है। तो यहाँ पर मान लेंगे कि जो पी है, पी जो है बी वो जस्ट पी के पास ही है, जस्ट पी के पास ही है, मतलब पी पर ही है, यहीं से दिखा दिए लाइट को। तो यहाँ पे यदि बी पी के बहुत निकट हो तो यदि बी पी के बहुत निकट हो, इसका मतलब हो गया कि मान लेंगे कि जो आपका बी है वो जस्ट पी पर ही है, तो यहाँ पर बी एफ के बदले हो जाएगा पी एफ बराबर सी एफ। अब यहां से देखिए ये डिस्टेंस पूरा पी और सी, अगर आप पी सी लेंगे, पी से लेकर के सी तक का दूरी, तो आपको जोड़ना पड़ेगा एक पी एफ और दूसरा जोड़ना पड़ेगा सी एफ। ये हो गया पी एफ और ये आपका हो गया सी एफ। पी एफ और सी एफ, पी एफ और सी एफ को जोड़ेंगे तो आपको मिल जाएगा पीसी। तो पीसी बराबर हो गया पी एफ और प्लस ये सी एफ। पीसी यहां से पी एफ और आपको यहाँ पे है कि पी एफ जो है वो सी एफ के बराबर है, तो सी एफ को यहां से हटा के क्या लिख सकते हैं पी एफ।
तो पीएफ और पीएफ 2 हो गया, पीएफ 2 पीएफ और यहाँ पे पीसी, तो 2 का 2। ये पीएफ जो है वो ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी है, जिसे फोकस दूरी कहते हैं और उसको एफ से दिखाते हैं। पीएफ फोकस दूरी है, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को कहते हैं फोकस दूरी, उसको एफ से दिखाते हैं। तो यहाँ पीएफ जो है वो एफ है। और पी से लेकर के सी तक का जो दूरी है, ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच का जो दूरी होता है उसको कहते हैं वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको आर से दिखाते हैं। तो 2pf बराबर हो गया आर। कभी कभी आपको ये प्रूव करने के लिए देता है तो यहीं तक छोड़ दे, और यदि आपको कहा कि f बराबर r/2 प्रूव करना है तो यहां से f इज इक्वल टू r अपॉन 2, ये आपका प्रूव हो गया। यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है।